कभी कभी ना जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ चल रहा है। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, पर हालात बार बार हमें गिरा देते हैं। उस समय मन में सवाल उठता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या भगवान मुझे भूल गए हैं? क्या मेरी प्रार्थनाएं बेकार हैं? पर सच्चाई ये है, भगवान कभी किसी को भूलते नहीं। वो हर आत्मा के लिए, हर जीवन के लिए पहले से एक योजना बना चुके होते हैं। बस इंसान अपनी सीमित बुद्धि से उसे देख नहीं पाता। भगवान की सोच उस समुद्र की तरह है जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं। हम जो देखते हैं वो सिर्फ लहरें हैं, पर समुद्र का असली रहस्य उसकी गहराई में है। वैसे ही जो हम अपने जीवन में देखते हैं वो बस घटनाएं हैं, पर उनके पीछे भगवान की अनंत सोच काम कर रही होती है। कभी कभी भगवान हमें वहां नहीं पहुंचने देते जहां हम जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है वो रास्ता हमें नुकसान देगा। वो हमें रोकता नहीं, बस दिशा बदल देते हैं और हम सोचते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ। पर असल में वो हमें बचाते हैं, कभी गिरने से, कभी टूटने से, कभी भटकने से। मनुष्य की सोच हमेशा अभी में रहती है। वो जो चाहता है वही चाहता है और तुरंत चाहता है। पर भगवान की सोच अनंत काल में फैली होती है। वो जानते हैं कि कौन सा दुख हमें नया ज्ञान देगा, कौन सी हानि एक बड़ी प्राप्ति का रास्ता बनेगी। हम कहते हैं भगवान मेरी नहीं सुनते, पर भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो हम मांग रहे हैं वो मिल गया तो शायद हम अपने ही रास्ते खो देंगे। भगवान की सबसे बड़ी लीला है उनका मौन। जब वो चुप रहते हैं तो समझ लेना वो तुम्हें गढ़ रहे हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को परिस्थितियों में तपाकर भगवान उसे मजबूत बनाते हैं। जब जीवन में सब आसान हो तो कोई प्रगति नहीं होती, पर जब मुश्किलें आती हैं तब मनुष्य के भीतर का असली प्रकाश जलता है। और उस समय भले हमें लगे कि भगवान दूर है, पर असल में वो हमारे सबसे पास होते हैं। बस वे हमें देख रहे होते हैं। क्या हम हार मानते हैं या विश्वास बनाए रखते हैं? जब तक हम भगवान की योजना को अपने मन से मापने की कोशिश करेंगे, हम हमेशा असंतोष में रहेंगे। पर जिस क्षण हम कह देते हैं कि हे प्रभु, अब जैसा आप चाहें वैसा हो, वहीं से शांति शुरू होती है। क्योंकि समर्पण का अर्थ है अपनी सोच को सीमित मानना और भगवान की सोच पर भरोसा करना। जब बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं रहती। वैसे ही जब इंसान भगवान का हाथ थाम लेता है तो जीवन का हर रास्ता अपने आप सही दिशा में मुड़ने लगता है। कभी कभी भगवान हमें कठिनाइयों में डालते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा असली विकास होता है। वो हमें तोड़ते नहीं, वो हमें तराशते हैं। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही भगवान हमारे भीतर की मूर्ति गढ़ते हैं। हर चोट, हर पीड़ा, हर आंसू एक नई पहचान, एक नया उजाला लेकर आता है। तो जब जीवन में दर्द मिले तो रोना मत। सोचना, शायद ये भगवान का कोई नया पाठ है जिसे मुझे पढ़ना है। कोई जल्दी पा लेता है, कोई देर से, कोई छोटा रास्ता चलता है, कोई लंबा, पर हर रास्ता भगवान के नक्शे में तय होता है।
इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद करो। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तब दुनिया पहचान लेगी कि भगवान ने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा था। कभी हम किसी चीज के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। तब भगवान हमें वही चीज नहीं देते ताकि हम उन्हें याद करें। वो हमें रोकते हैं क्योंकि वो जानते हैं वो चीज हमें पाकर हम खुद को खो देंगे। इसलिए जब कुछ ना मिले तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें ठुकरा दिया। सोचो, शायद भगवान मुझे कुछ बड़ा देना चाहते हैं, और जब वो बड़ा समय आता है तो हम समझते हैं सच में भगवान की सोच मेरी सोच से बहुत आगे थी। अगर कोई चीज इंसान को हर तूफान से निकाल सकती है तो वो है भगवान पर विश्वास। विश्वास अंधा नहीं होता, वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब तुम्हें कुछ समझ ना आए, जब सब कुछ गलत लगता हो, तब बस इतना कहना, हे प्रभु, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं। यही वाक्य जीवन बदल देता है, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं पड़ता। भगवान के लिए हम सब उनके बच्चे हैं। वो ना किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना किसी को भेदभाव से देखते हैं। वो बस इतना कहते हैं कि हम प्रेम में रहें, विश्वास में रहें और अपने कर्म से उनका सम्मान करें। उनकी सोच का हर निर्णय प्रेम से प्रेरित होता है, भले ही वो निर्णय हमें उस समय कठोर लगे, क्योंकि मां भी बच्चे को दवा पिलाते समय उसे रोकती है, पर जानती है यही उसके भले के लिए है। हम सोचते हैं कि हम जीवन चला रहे हैं, पर असल में जीवन हमें चला रहा है। हर मोड़, हर मिलन, हर बिछड़ना, हर खुशी और हर दर्द सब पहले से लिखा है भगवान की दिव्य योजना में। हमारा काम सिर्फ इतना है कि उस योजना पर भरोसा रखना, कर्म करते रहना और परिणाम भगवान पर छोड़ देना। जब तुम ये समझ लेते हो कि भगवान की सोच मेरी सोच से परे है, तब जीवन में कोई भय नहीं रहता। फिर हर तूफान में भी तुम्हारा मन शांत रहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये तूफान भी भगवान की योजना का हिस्सा है। तो याद रखो, भगवान की सोच हमारी सोच से कहीं ऊंची, कहीं विस्तृत, कहीं पवित्र होती है। वो हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, बस सही समय पर उसका उत्तर देते हैं। अगर तुम्हें आज दुख मिला है तो शायद कल उसी दुख से तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाएगी। बस विश्वास रखो, क्योंकि भगवान की सोच कभी गलती नहीं करती।